ये जो जिहाद हिंदुओं ने शुरू किया हुआ हमारे खिलाफ, टुन्नियों ने, जो हिंदू नहीं, हर लोगों की तरह हिंदूज आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हर तरह के लोग हैं, उनमें अच्छे हैं, बुरे हैं। जो बुरे हैं उनका हमने नाम रखा हुआ टुन्नी, जो प्रोपेगेंडिस्ट है उनका नाम हमने रखा हुआ है सना टुन्नीज। जो नॉर्मल हिंदूज हैं, आई एम श्योर के हर ग्रुप ऑफ पीपल की तरह उनके अंदर बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिनके बिलीफ्स बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, उनके कल्चर बड़े खूबसूरत हैं। सो ये जब भी मैं बात करता हूँ, ये इसलिए मैं डिस्क्लेमर बार बार ऐड करता हूँ, अब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये लोग अब आ गए हैं झूठ के ऊपर। ये लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने पे। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी स्ट्रीमें कर रहे हैं। अभी एक 1.5 लाख वाले चैनल ने की थी स्ट्रीम, जिसका नाम भूल गया। उसमें पता नहीं उन्होंने सना टुन्नी बिठाई भी थी, एक्स मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद इन्होंने ऐलान कर दिया, जिहाद कर रहे हैं ये ऐलान। दूसरा भी आपके वो संजय दीक्षित साहब ने फिर से की है स्ट्रीम, बैठ जाते हैं ऐसे करके, बातें कर रहे होते हैं, आईक्यू की बातें कर रहे होते हैं। आईक्यू के हवाले से अभी मैंने, जिन लोगों को नहीं पता, आप मेरे ट्विटर पे जाएं, आपको मेरे ट्विटर पे ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि इधर ये बड़े डिसऑनेस्ट लोग हैं। यहाँ पे इन्होंने स्ट्राइकर्स रुके भेज दी नहीं, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा कि ये जो जो हमने इनकी बोंगियां एक्सप्लेन करने के लिए लगाई हुई हैं, ये किस तरह होंगे। तो ये देखें, ये लगाई हुई है मैंने, ये इसके ऊपर भी करते हैं बात, महिला के ऊपर। ये भी ऐसी ऐसी बोंगियां मार रही हैं कि इनके ऊपर कि जितनी बात करें ना, उतना आईक्यू मेरा वाकई कम हो रहा है। मुझे लगता है मेरा आईक्यू कम हो रहा है, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या बोंगियां मार रहे हैं, लिटरली ये क्या बातें कर रहे हैं। तो अभी चलें उधर से शुरू करते हैं, लेकिन इनके फेक न्यूज के ऊपर आते हैं, जो ये मेरे खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ। अब ये देखें, ये एक अकाउंट है, कहता देखें, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस योर सिटीजन दी हारिस सुल्तान इज स्प्रेडिंग हेट स्पीच, फैला रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ। देखो, ये मुसलमानों के साथ भी जाके मिल जाएंगे। अब ये टुन्ने ऐसे हैं, ये मुसलमानों की भी गोद में बैठ जाएंगे। इनको हमसे इतना खतरा है, क्योंकि सारी बात है, हम रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो एनीवे, कहता है ये एक्स मुस्लिम है जो नफरत फैला रहा है और नंगी तस्वीरें भेज रहा है अपनी, और ये मेरी नंगी तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। और ये मेरा ख्याल मालिक ने भी इसके ऊपर दिखाया था कि मेरे फेक अकाउंट से इन्होंने बनाया था, और फेक अकाउंट से एक तड़ियों वाली ये पता नहीं क्या लगाया हुआ कि मैं तुम्हारे लाइव स्ट्रीम फेक करूंगा और तुम्हें I will also divulge your home address. What is this talking about? तो ये फेक, दिस इज अ फेक ट्वीट अबाउट मी ऑब्वियसली। और इसका फेक होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो स्क्रीनशॉट लिखा हुआ 0 सेकंड्स अगो, यानी जिसने ये लिखा उसी ने स्क्रीनशॉट लिया, फौरन ले लिया उसने, ठीक है। और ये डाइवल्ज क्या होता है, डाइवल्ज ये भक्तों की अंग्रेजी भी उसी तरह की होती है। तो एनीवे, इससे पता चल जाता है कि ये किसी बेचारे ने, ऐसे बंदे ने लिखी जिसको अंग्रेजी के ऊपर कमांड नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो इस तरह की ट्वीट्स करते हैं, चलो ट्रोल अकाउंट्स होते हैं, इन्होंने छोड़े में, आईटी सेल का काम ही यही है। लेकिन इनको प्रोपिगेट कौन कर रहा है? इनको प्रोपिगेट ये लोग कर रहे हैं। इसने ये ट्वीट रीट्वीट की थी, अब वो ट्वीट डिलीट हो गई, द ट्वीट इज अनअवेलेबल। लेकिन जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसी तरह की एक और ट्वीट आ जाती है, वो मुझे मिली नहीं अभी। ये इस तरह की ट्वीट्स करते हैं कि द रोड साइन हैज आल्सो फॉलन फ्रॉम टपोरी, द स्पिरिट ऑफ द प्रॉफिट डिड नॉट लीव इट। यानी हम जैसे लोगों में अभी भी हजरत मोहम्मद छुपे हुए हैं, स्पिरिट। और अब मुझे समझ आई है कि जावेद अख्तर के ये इतना खिलाफ क्यों है। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस ने जावेद अख्तर को भी एक्नॉलेज किया, उनको तो खैर बहुत बड़ा अवार्ड दिया। और अभी रिसेंटली रिचर्ड डॉकिंस ने मुझे भी एक्नॉलेज किया मेरी बुक को, तो उस पर भी इनको बड़ी आग लगी हुई है। अब ये रिचर्ड डॉकिंस के भी खिलाफ हो गए हैं, किया कि दिस बुक बाय हारिस सुल्तान बड़ी जबरदस्त क्रिटिक है इस्लाम के ऊपर, और इसके अंदर हजरत मोहम्मद के कैरेक्टर के ऊपर भी एक चैप्टर है, और इसमें ये डिबंक किया है कि कुरान में एम्ब्रियोलॉजी है और मॉडर्न साइंसेस हैं। अब यानी रिचर्ड डॉकिंस ने मेरी बुक को एक तरीके से सराहा, और ये मैंने इसके ऊपर बात की थी जब ये मैं उनसे मिलने गया था, तो मैंने उनको अपनी ये बुक दी थी, और ये मैंने फोटो खींची थी, मैंने उनसे बुक ली थी, उनकी साइंड बुक ली थी, और मैंने उन्हें अपनी साइंड बुक दे दी। मैंने कहा नहीं, हम आपकी साइंड बुक नहीं लेंगे, आपको हमारी भी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने ले ली थी, और साइंड बुक क्लास नहीं। उन्होंने
सो एनीवे, तो मैं बड़ा आई वाज स्टारस्ट्रक, क्योंकि ये मैं पहले अक्सर बता चुका हूं, मेरी बुक के अंदर भी उनका जिक्र काफी दफा उन्होंने वो पढ़ा होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा ये तो बच्चा मेरा भगत है भक्त है मेरा। एक कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल हीरो होता है। अब जाहिर बात है संजय दीक्षित जैसे लोग तो पता नहीं उनके जैसे लोग ही होंगे जिनका वो आइडल है। सो एनीवे, तो इस पे इनको बड़ी आग लगी हुई थी, तो अब ये इन्होंने उसके ऊपर भी हमले शुरू कर दिए। तो एनीवे, अब फेक न्यूज के ऊपर बात करते हैं। तो ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, और मेरी ही ये वाली तस्वीर, ये जो मैंने खुद चढ़ाई हुई है ट्विटर के ऊपर, ये मेरी ट्वीट अभी भी है, 3 नवंबर 2019 को ये मैंने डाली थी, जो मैंने राबी पीरजादा के हक में, उसको सपोर्ट में डाली थी, क्योंकि राबी पीरजादा की कुछ नंगी तस्वीरें लीक कर दी थी उसके किसी जेलस बॉयफ्रेंड ने, और उसके बाद वो मौलवन बन गई, वो और बात है। तो मैंने उसके साथ सॉलिडेरिटी शो की थी कि अगर मर्द अपनी चेस्ट दिखा सकता तो औरत क्यों नहीं दिखा सकती, और सिर्फ चेस्ट ही क्यों, जेनिटल्स भी क्यों नहीं। ये मैंने एक न्यूडिस्ट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी तस्वीरें लगा लो, बट यू कैन, अगर आपने कर दिया, ट्विटर में इजाजत है इस तरह की तस्वीरें दिखाने की। अब ये मैंने आगे जोक मारा गया कि मेरी तलवार इतनी छोटी ना होती तो वो मैंने इस पिक में डाल देनी थी ये मेरा जोक है। फिर मैंने आगे एक और जोक के ऊपर जोक मार दिया, नहीं मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ, वो इतनी बड़ी तलवार है कि वो इस फ्रेम के अंदर ही नहीं थी आ रही। ये मेरा एक स्टाइल है, ये मैंने जोक के तौर, और ये मैंने अपनी तस्वीर, यही मेरी तस्वीर है जो नेट पे पड़ी हुई है, जिसमें मेरी छाती है, और इसमें भी छाती है, क्या है इसमें, आजा। तो ये देखें, ये फेक न्यूज फैलाते हैं कि ये मैं नंगी तस्वीरें भेज रहा हूं। अच्छा, और कहां कहां भेज रहा हूं ये देखें। ये एक फेक अकाउंट मेरे थे चढ़ा, तो कह रहा है नोबडी केयर्स, इट्स हिज न्यूड्स ही वाज सेंडिंग। ये नंगी तस्वीरें लड़कियों को भेज रहा था, अपना ड्रेस नहीं। अच्छा, लड़कियों को भेज रहा था तो इसके पास कहां से आए, इसकी बाजी को तो नहीं भेज दी किसी ने ऐसे। अच्छा, अच्छा कहता है अच्छा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको देखो, हारिस सुल्तान को, ये मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ एथिज्म के नाम पर नफरत फैला रहा है, और आगे ये छोटी बच्चियों को नंगी तस्वीरें भेज रहा है। डेबरा को भी पकड़ दिया कि तुम इस पीडोफाइल को सपोर्ट कर रहे हो। तो यानी इतना प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं कि ये जी, और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट इस तरह के लोग कर रहे हैं, ये खतरी जैसे लोग, तो नीरज अत्री जैसे लोग। कहीं किसी ने बकरी भी नाम रखा हुआ, लेकिन बकरी की तो हिंसा करें, बकरी जाकिर नाइक से मिलती है उसकी शक्ल, लेकिन ये खतरी जो है इनकी छोड़े, क्या क्या अब इनके ऊपर बात। वैसे इतना मवाद है इन लोगों की बातों पे, इनकी हरकतों पे, इनकी शक्लों पे, कि बंदा वो बात करे, वो मेरा ख्याल वो मालिक जो है वो अच्छा काम करते हैं इस पे, मुझे मेरा ख्याल उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। तो अब ये देखें किस लेवल पे ये लोग हमारे ऊपर, कितने बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये। अब ये देखें, ये पता नहीं कौन है, निर्वा मेहता, इस पे कहते हैं वन कैन बी एन एथियस्ट एंड ऑल्सो अ सरतन से जुदा इंथुजियस्ट एट द सेम टाइम। अब ये मैंने क्या ट्वीट की थी, एक ये फोटो थी फीमेल डेटी गजा लक्ष्मी की, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। मैंने कहा इतना खूबसूरत वर्क ऑफ आर्ट है ये, और इसको सराहना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन लोगों को सुपर नेचुरल क्लेम्स इसके साथ एसोसिएट करने की क्या बीमारी है। क्या आपका डॉगमा जो है वो इस इतने खूबसूरत मूर्ति को, क्या उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी अगर क्या आपके डॉगमे की जरूरत है इसको ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक बेवकूफी है कि जो चीजें हिलती नहीं है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट की, इनको, इनकी पूजा करना, इनकी वर्शिप करना, पूजा पाठ करना एक बेवकूफी है। ये मैंने अपनी ओपिनियन दी। अब इसमें सरतन से जुदा कहां से आ गया, ये लिटरली ये सबूत है हमारे उस क्लेम का जो हम कहते हैं कि मजहबी लोग सारे एक जैसे होते हैं जब उनके डॉगमा के ऊपर बात आती है। क्या मुसलमान ये नहीं कहते, जब हम उनके हजरत मोहम्मद की बातें दिखाते हैं, हदीसें खोलते हैं, कुरान खोलते हैं, तब वो मुसलमान ये नहीं कहते देखो देखो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ओ भाई, आपकी किताब को, आपकी आइडियाज को डिस्कस हो रहा है, और वहीं यहां पर भी आपकी एक आइडिया को डिस्कस हो रहा है कि हमने ये पूजा पाठ करनी है। अब इसमें हिंदू से नफरत कहां से आ गई, खुद ही कहते हैं कि सारे हिंदू पूजा पाठ नहीं करते, तो जारी बात है इसमें और हमें पता है इस बात का, सारे हिंदू गौमूत्र नहीं पीते, तो हमें भी पता है इस बात का, तो इसमें हिंदुओं से कैसे नफरत फैलाई जा रही है, ये तो आइडिया के ऊपर। वही बात आ गई, ये लोग एक ही तरह की सोच रखते हैं, इनके आइडिया के ऊपर बात करें तो इन्हें क्योंकि ये इतने डॉगमेटिक है, इन्हें लगता है कि इनके ऊपर जाती तौर पर अटैक हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स बात है। तो एनीवे, तो ये इन लोगों की प्रोपेगेंडा की मेरे खिलाफ किए जा रहे हैं, और इसकी बेवकूफियां देखें, इन लोग इतने जाहिल हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को करते हैं अटैक। फेडरल पुलिस जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो मुझे ढूंढती फिर रही है, इसीलिए मैं इस वक्त इंग्लैंड और यूके यूरोप में घूमता फिर रहा हूँ।
क्योंकि इनको, और पता नहीं अभी कोई किसी ने बताया मुझे इनके अंदरूनी सर्कल नहीं, कि पता नहीं मेरे खिलाफ ना दिल्ली में एफआईआर कटवाने लगे हैं ये। अच्छा जी, अब दिल्ली की एफआईआर मेरे पीछे जैसे इन्होंने दिल्ली की एफआईआर उसके आर्मिन नवाबी के खिलाफ छिपाई थी। इनको पता नहीं है कि ये मेरा मेरा जो सीवी है ना, सीवी अगेंस्ट डॉगमा, अगेंस्ट ये जो नॉनसेंस है, ये जो रिलीजियस डॉगमा है, ये मेरा जो सीवी है इससे ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। ये इतने लोग अब मुझे देखते जा रहे हैं। अब देखें जिन लोगों ने ये रीट्वीट, ये ठहरे जरा, इसको कितने लोगों ने रीट्वीट किया? 2200 लाइक्स हैं इसको, इस ट्वीट को। 500 से ऊपर 521 इसके ट्वीट्स हैं, रीट्वीट्स हैं। अब देखें ये 521 लोग जिनको नहीं पता था हारिस सुल्तान को, और जिनमें थोड़ा सा भी ब्रेन है, वो इसमें देखेंगे कि यार ये तो तारीफ कर रहा है लक्ष्मी की मूर्ति को, लेकिन पूजा पाठ के खिलाफ बात कर रहा है, तो इसमें सर तन से जुदा कहां से आ गया? तो वो देखेंगे मुझे, और वो देखेंगे और वो फिर मेरे से मुझे ढूंढते हुए आएंगे, और वो लोग आएंगे मुझे ढूंढते हुए जो डॉगमेटिक खुद नहीं है। इसीलिए अभी हमने साइंस जर्नी के साथ कल मैंने स्ट्रीम की, और मैं साइंस जर्नी की ऑडियंस को देखकर बड़ा खुश हुआ कि ये वाले इंडियंस किधर हैं, जो सेक्युलर इंडियंस हैं, जो ओपन माइंडेड रैशनल इंडियंस हैं। ये जो डिक्शट जैसे लोगों को सुनते हैं वो नहीं चाहिए हमें। चले अब अच्छा अब आगे चलते हैं। ये फेक न्यूज की बात थी, ये फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्लीज किए जाएं। ना तो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस आएगी हमारे पीछे, ना आपकी दिल्ली की पुलिस मेरे पास आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दिल्ली का इंडिया का सिटीजन नहीं हूं। मैंने इंडिया का अगर कोई आपका लॉ है वो कंफ्लिक्ट करता है, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, जिन मुल्कों में बैठा हूं, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम ये बात कर सकते हैं। आपके मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप एक प्रोटो डेमोक्रेसी है, नाम के आप सेक्युलर हैं, और अभी आप पूरे तरीके से सेक्युलर नहीं बने। तो अनफॉर्चुनेटली ये वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आई हैव ऑलवेज हाईली रिस्पेक्टेड इट, क्योंकि उसकी वजह ये है बिकॉज एटलीस्ट इन द नेम, वो नाम का सेक्युलर तो है ना। वो और बात है आपके ये भक्त और ये आपके मोमिनीन जो हैं, इंडिया को एक ट्रू सेक्युलर कंट्री नहीं बनने देते। तो आई होप कि ये जो ये डिक्शट जैसे लोग हैं, लेकिन आप लोग रिवर्स गियर में जा रहे हो। ये डिक्शट जैसे लोग और यात्री जैसे लोग ये आपको पीछे लेके जा रहे हैं, वहां लेके जा रहे हैं जहां पे जियाउल हक हमें लेके गया था 80s में, और हम उसको आगे की तरफ धक्का लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं धक्का, और मैं आपके साथ कुछ खबरें शेयर करूंगा, और ओवर द इसके रेफरेंसेस मैं आपको देता रहूंगा कि पाकिस्तान के जो पीछे जाने की रफ्तार थी उसको हम स्लो कर दिया, हमने स्लो नहीं किया तो रोक दिया कम से कम। और अब हम आगे की तरफ उसको धक्का लगाएंगे कि उसको किसी तरह 21वीं सदी में लेके आए, जिस तरह माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर पार्लियामेंट में अब बात होना शुरू हुई है। ब्लास्फेमी पे अभी नहीं हुई, लेकिन होना शुरू हो जाएगी। ब्लास्फेमी के एक्विटल होना शुरू हो जाते हैं कभी कभार, जो यूरोपीय यूनियन से आया था प्रेशर अप्रैल में, तो एक कपल को छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली इस वक्त हो रही हैं, और इसके ऊपर बातचीत अब शुरू हुई है। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आपका रिवर्स गियर में लगा हुआ। तो चले आगे चलते हैं। दीपक पांड्या जी बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रो, कैसे हो आप? और फालतू बातों में मत पड़ो, एंजॉय लाइफ। हाँ जी सर, ये फालतू बातें नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखें, मैंने जो लोग मुझे सुनते हैं बड़े अरसे से, उनको इस बात का पता कि मैंने एक बात पर हमेशा जोर दिया, वो है आपकी इंटेग्रिटी की। आपकी जिस दिन एज एन एक्टिविस्ट आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, स्पेशली फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, आपका एक्टिविज्म इज गुड एज डेड। आपको चाहिए कि आप रिटायरमेंट ले लें और भाग जाएं यहां से। तो इस चीज का मुझे भरपूर एहसास है। तो इसलिए जब हमारी कोई इंटेग्रिटी के ऊपर बात करेगा, हम पे इस तरह का अटैक करेगा, तो सॉरी, आई विल कम आउट फुल ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यू नो, और ऑल गन्स ब्लेजिंग का मतलब ये नहीं है कि सारा हम टाइमिंग, इतने बड़े बड़े चैनल जो हैं पूरी 2-2 घंटे की स्ट्रीमें हमारे ऊपर कर रहे हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। ये तो मैं सिर्फ ये क्योंकि क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह के लोग बातें करते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मेरे खिलाफ कि ये देखें जी, ये नंगी तस्वीरें अपनी भेज रहा है लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को वगैरह वगैरह, और ये बड़े बड़े चैनल जो हैं, बड़े बड़े ट्विटर के अकाउंट्स जो हैं, ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, ये सनटुन्नी जो है, तो इसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। अर्जुन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा 150 करोड़ पीपल इन इंडिया बट वी प्रोड्यूस जीरो लाइक आवर्स। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके कंट्री में बहुत लोग हैं ऐसे। ऐसा ना करें, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैंने भी कल साइंस चैनल पे आपका एक इंडियन बच्चा था, वो इतना नर्वस हो रहा था मुझसे बात करते हुए, वो कह रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो उसने
वो यानी सारे डॉगमास को छोड़ चुका था, वो रैशनलिस्ट बन चुका था। और क्या वो इंडियन बच्चा नहीं है? वो भी इंडियन बच्चा है। आप नहीं हो, अमित नहीं है, बहुत सारे हैं, विकी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उनको आई वांट टू टैप इनटू दैट वन। मुझे उन लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैसेजेस मुझे आते हैं पाकिस्तानी एथियस्टों के, रैशनलिस्ट लोगों के, इवन उन मुसलमानों के जो एग्नोस्टिक टाइप मुसलमान है या बहुत ही मॉडर्न मुसलमान है जो कहते हैं कि हारिस को बोलने का हक होना चाहिए, वो लोग मेरी एक तरीके की ताकत बनते हैं। तो उसी तरह के आप लोग जो है, आप जैसे लोग जो हैं, वो मेरी ताकत बनते हैं। वरना अगर मुझे एक भी आप जैसा बंदा ना मिलता, या लेट्स से कोई 2-3 बंदे मिलते, आप जैसे 4-5 बंदे मिलते, तो शायद मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट होके आपको कहता कि भाई अपने काम खुद करो। अब जैसे जफर हेरेटिक एक बच्चा है, मेरा ख्याल वो अब कल महालीज का इंटरव्यू करेगा, और वो भी अभी तक इस मामले में चुप है। हम नहीं किसी को फोर्स करते, ये तो लोगों को कॉल करके कहते हैं कि अपनी साइड लो, यू हैव टू पिक अ साइड। यानी ये इस तरह के करते हैं। हमने किसी को नहीं कहा, मेरे शो में, जो मेरे चैनल में शिप्रीता जी जो हैं, उनसे आप पूछवा लें, कभी मैंने उनको कहा हो कि आप साइड लें, कोई कभी नहीं कहा। कभी नहीं किसी को कहा कि आप ये बात करें या वो बात करें या हमारे हक में ट्वीट करवाएं, कभी नहीं कहा, क्योंकि हमें इस तरह की पखंडबाजियों की जरूरत नहीं है। और आपको जब मकसद ये हो ना कि आपको अपने जो बातें आप कर रहे हैं, इफ यू हैव फेथ इन दैट, तब आपको इसकी जरूरत नहीं इन चीजों की पड़ती। मुझे बहरहाल दिस यू गाइस हमारी ताकत बन रहे हैं आप लोग, और आप लोगों की वजह से ये टुनियों की टुनी बजाना मैं बंद नहीं करूंगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।